2020 लोकसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में पार्टी के साथ उनको खुद को स्थापित करना है। क्योंकि जिस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने खेला किया, अब वो पाला उनके हाथ में है। क्योंकि इस बार एनडीए ने उन्हें 5 सीट दिया है और पांचों सीट पर चुनौती भरी है। जहां पहले सीट की बात करें तो समस्तीपुर बेहद चुनौती भरी है। समस्तीपुर से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। वही महेश्वर हजारी, वो भी जदयू से है और नीतीश कुमार की बेहद ही करीबी महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान की पार्टी से बात किया और समस्तीपुर की सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और जिस तरीके से शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया, इससे नाराज वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और ये कांग्रेस ने अगर समस्तीपुर से टिकट दे दिया तो काफी चुनौती भरी होगी। वहीं अब सन्नी हजारी जो है वो मैदान में उतर रहे हैं और वहीं सन्नी हजारी का जो मुकाबला है शांभवी चौधरी से होगा और बेहद चुनौती भरे होंगे। क्योंकि महेश्वर हजारी के बेटा होने की वजह से जदयू कार्यकर्ताओं के बीच सन्नी की अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि महेश्वर हजारी के सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान में भी वो पूरी बातें बताई थी। और वहीं 2019 में बात करें, 2019 में लोकसभा चुनाव की अगर वहां से बात करें तो रामविलास पासवान के पास थी और यहाँ उनके भाई रामचंद्र पासवान सांसद थे। और वहीं निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस पासवान उपचुनाव जीतकर सांसद बने और यहाँ से अब उनकी जो टिकट मिली है, जी हाँ, अब समस्तीपुर की जो टिकट मिली है वो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी को मिली है। और इस तरीके से रामविलास पासवान की जो मौत हुई थी तो पांचों सांसद और चाचा पशुपति पारस ने एक अलग ही गुट बना लिया था और प्रिंस पासवान भी उसी गुट में थे। लेकिन इस बार प्रिंस पासवान को मौका नहीं दिया गया। इस बार चिराग पासवान ने अलग ही कैंडिडेट को उतार दिया है। वहीं दूसरी सीट की बात करें जमुई का, तो जमुई में भी बेहद चुनौती भरी है। जमुई में चिराग पासवान खुद सांसद है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बहनोई अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पहले पार्टी में काम कर रहे दलित नेता थे। जी हाँ, पार्टी में प्रदेश महासचिव संजय पासवान, बहुत सारे लोगों की बात करें तो कई लोगों का कहना था जिस तरीके से वर्तमान में चिराग पासवान खुद सांसद है उनको ही लाना चाहिए था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने जीजा जी अरुण पासवान को उतारा है। और उधर से राजद की बात करें तो राजद से अर्चना रविदास अरुण भारती को टक्कर देगी। इसमें बिहार सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप की इस बार भूमिका अहम होने वाली है। वे राजद में शामिल हो गए। अजय प्रताप सिंह के पिता नरेंद्र सिंह लंबे समय तक जदयू में थे। उनके परिवार का इस इलाके में दबदबा रहा है। अब जदयू के परंपरागत वोटर्स का असर पड़ सकता है। यहाँ पहले से चिराग पासवान से बदला लेने की फिराक में जदयू नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। संगठन में कई ऐसे नेता हैं जो एलजेपी के भीतर घात कर सकते हैं। वही जमुई की समीकरण का अगर बात करें तो 2014 और 2019 में चिराग पासवान जमुई से चुनाव जीते थे। उन्होंने रालोसपा के भूदेव चौधरी को हराया था। रामविलास पासवान पिछले लोकसभा चुनाव में खुद एक्टिव थे उनके बेटे जीतने के बाद। वहीं बात करें वैशाली सीट पर, वैशाली में कभी पारस के साथ जाने वाली सांसद वीणा देवी को टिकट दिया गया, बता दे। और जब से चिराग पासवान से वो अलग हुए थे और जैसे ही पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया केंद्रीय पद से, उसके बाद खलबली मच गई और 5 सीट चिराग पासवान को दिया गया, एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दिया गया। वैसे ही वीणा देवी ने अपना पाला बदल लिया और कहा जा रहा था कि जो नाराज है उन्हें टिकट नहीं देंगे। लेकिन इस बार फिर से नाराजगी दूर करके वीणा देवी पर भरोसा जताया गया। वहीं चौथे सीट की बात करें तो खगड़िया सीट की, जहां से बड़ी चुनौती होने वाली है। चिराग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा है, क्योंकि एक तरफ जिन शर्तों पर उन्होंने वैशाली में बागी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया, वहीं खगड़िया से महबूब अली कैसर को टिकट नहीं दिया गया। जबकि पारस गुट में महबूब अली कैसर ही एक सांसद थे जिन्होंने सबसे पहले चिराग से आकर मुलाकात की। साथ ही पशुपति पारस की ओर से मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने शामिल नहीं हुए। आखिरी सीट हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा से इसी सीट को लेकर काफी समय से खींचातानी चल रही थी। चाचा से यह सीट और 4 अन्य सीटें को लेकर भी भाजपा ने चिराग को दी थी। इसके बाद चाचा इस सीट से लड़ने के लिए अड़े थे।
लेकिन जब चाचा को दरकिनार कर दिया गया तो चाचा नाराज होकर केंद्रीय पद से इस्तीफा भी दिए और बेहद चुनौती भरी होगी चिराग पासवान के लिए। और पांचों सीटों पर जो चुनौती भरा है वो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।